भी कहाँ पाक साफ साबित हुए। अतुल जी से एक आदमी से नहीं संभल सकता है। जो अभी वर्तमान चेयरमैन हैं, वहाँ सबसे बड़ा घोटालेबाज, अमानवीयता तथा क्रूरता का नग्न प्रदर्शन करने वाला, अरबों रुपया कमाने वाला अमरेंद्र कुमार बैठा हुआ है। महाजन जी लालू जी के समय भी बहुत बड़ा झोला भरे थे, बिहार में बदनाम थे। नीतीश जी के समय में भी झोला लेके भाग गए। अवकाश ग्रहण करने के बाद नीतीश जी उनको बना दिए। फिर देखिए अतुल जी भी रिटायर कर गए हैं। क्या सरकार की मंशा है भाई कि सरकार जो है वो सर्वप्रथम रंजीत कुमार जो घोटाले का, रंजीत कुमार सिंह आईएएस जो है घोटाले का किंग पिन, उनका जांच करें। व्हाट्सएप पर कैसा आया क्वेश्चन जी? नजर उस ओर मत उठाओ जो देखने से इनकार करता हो, नजर सिर्फ उस ओर उठाओ जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंतजार करती है। और अमरिंदर जो बीपीएससी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, प्लस वहां सेक्रेटरी जो है, ऐसा कुंडली मार के टेबल को देखिए घुमा करके, वो जो जकड़ा हुआ है उसको भगाइए। दूसरे विभाग से भी वहां सब चलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं आपको बताया कि दोबारा परीक्षा लेने को जद्दोजहद चल रहा है छात्रों और आयोग के बीच में कि परीक्षा एक शिफ्ट में लिया जाए या 2 शिफ्ट में लिया जाए। जबकि आपको बताया कि छात्र एक शिफ्ट में ही परीक्षा देने को तैयार है, 2 शिफ्ट का वो विरोध कर रहे हैं। इन सब के साथ आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी रद्द हुआ पेपर लीक के कारण। 8 मई 2022 को परीक्षा हुआ था और पेपर लीक कर गया था, जिसके कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के, और इसके साथ साथ पटना हाई कोर्ट के वकील हैं और जनहित के मुद्दों को न्यायालय के पास ले जाते हैं और उसमें जनसामान्य के लिए लड़ते हैं। बहुत सारे केस में इन्होंने न्याय दिलाया है। और बीपीएससी 67वीं पेपर लीक के बाद इन्होंने ही पटना हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया और सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने जो है इनको लिबर्टी दिया कि अगर आप जांच से असंतुष्ट हैं तो फिर से आप अपील कर सकते हैं, या जो उच्च हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी अपील कर सकते हैं। हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे ईओयू की कार्यप्रणाली, बीपीएससी में नए अध्यक्ष आए हैं, उसके बाद आज इनको क्या लगता है कि कैसा कार्यप्रणाली चलेगा। और इसके साथ साथ चूंकि नया सरकार का गठन हुआ है, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ हुए हैं, तो उनका भी क्या रहेगा आगे का रोजगार को लेकर कार्यप्रणाली, सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौशलेंद्र जी, ईओयू का जांच लगभग धीमा नहीं, बहुत ज्यादा धीमा हो गया है। क्या लगता है कि जिस उद्देश्य से आप पीआईएल दाखिल किए थे वो उद्देश्य पूरा हो चुका है? आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है तो फिर आगे क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। रही बात ईओयू की कार्यशैली का, तो आप देखे होंगे कि शुरू से ही मैं विरोध कर रहा हूं कि वहां पर जो वहां एडीजीपी जो हैं नैयर हसन खान साहब ईमानदार आदमी हैं, लेकिन सिस्टम में एक ईमानदार क्या करेगा? उनके नीचे जितने भी अफसर हैं वहां सारे के सारे घोटालेबाज हैं। कोई बालू माफिया है, माने विभिन्न घोटालों से जुड़े हुए हैं। जब तक उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा तब तक ईओयू से कोई गुंजाइश नहीं होगी कि हम आकलन उसको सही रूप में कर सके। ऊपर से भी प्रेशर लगता है कि आपको दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। अच्छा ये बताइए कि जिस आरक्षी अधीक्षक को आरा से भगाया गया था करोड़ों रुपया के बालू लूट में, और उनको फिर वहां बनाया जाता है, तो सरकार की मंशा क्या झलकती है? तो झलकती है कि सरकार को ऐसे अफसरों। अभी मैं एक छोटा सा संदर्भित आपको बता रहा हूँ। अभी आप बोले कि बीपीएससी में ऐसे हुआ वैसे हो, ठीक है हम लड़े और अंतिम सांस तक लड़ेंगे बिना डर भय के। बहुत डराया गया, धमकाया गया, उससे कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, लालच भी दिया गया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो अतुल प्रसाद जी बने हैं, तो ये बताइए कि उसके पहले कौन बने थे? महाजन जी थे। महाजन जी लालू जी के समय भी बहुत बड़ा झोला भरे थे, बिहार में बदनाम थे। नीतीश जी के समय में भी झोला लेके भाग गए। अवकाश ग्रहण करने के बाद नीतीश जी उनको बना दिए। फिर देखिए अतुल जी भी रिटायर कर गए हैं। क्या सरकार की मंशा है भाई कि जो पूर्व आईएएस हैं रिटायर हो गए उन्हीं को बनाती है? देखिए होता है क्या कि वर्तमान आईएएस रहेंगे, उनका पेंशन रहता है, पेमेंट रहता है, फंसने का डर रहता है। ये लोग के क्या है, ये लोग के लिए चला गया। तो अभी एक छोटा सा चीज आपको बता रहे हैं। बीपीएससी के जांच से और आर्थिक अपराध यूनिट जो इकाई है उसके जांच से हम एकदम नाखुश हैं। आप देखे होंगे विगत 20 फरवरी को आप ही के चैनल से और खासकर मुझे देखने को मिला था
कि गया में मगध यूनिवर्सिटी के गया कॉलेज के सेंटर पर असिस्टेंट ऑडिट अफसर की परीक्षा हुई, डबल एओ की जो परीक्षा हुई उसमें था क्या 12 से शायद 2 बजे तक परीक्षा थी। 12 से तो था जी, 2 बजे तक परीक्षा थी। लड़के जब परीक्षा देने कुछ गए तो देख रहे हैं कि वहां पर क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। 15 हो गया, 12:10 15 मिनट हो गए। लड़का लोग जो विरोध किया है उसका फुटेज आप ही के हमें देखे थे, वीडियो जो भेजा गया था। उसके बाद लड़का का आरोप है कि करीब 12:30 में 1 बजे जो सेटिंग से परीक्षा चल रहा था डबल एओ का, उसमें कुछ लड़की को गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। वो लड़की कौन थी? वो प्रतिभागी थी, उसके बदले में वहां परीक्षा लोग दे रहे थे, कॉपी रंगा रहा था। तो अतुल जी भी कहाँ पाक साफ साबित हुए। अतुल जी से एक आदमी से नहीं संभल सकता है, जो अभी वर्तमान चेयरमैन हैं। वहाँ सबसे बड़ा घोटालेबाज, अमानवीयता तथा क्रूरता का नग्न प्रदर्शन करने वाला, अरबों रुपया कमाने वाला अमरेंद्र कुमार बैठा हुआ है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है बीपीएससी का। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा में एग्जामिनर जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं उनके पास बहुत पावर होता है। और कैसे उसको घुमाया जाए परीक्षा को, कैसे स्तर मानक ऊंचा किया जाए या डाउन किया जाए, एक कला उसके पास होती है। तो वही जब वहाँ पर चोर बैठा हुआ है, घोटालेबाज बैठा हुआ है, तो फिर किस पारदर्शिता की बात आप करते हैं। और ये साबित करता है पत्रकार महोदय कि सरकार ही चाहती है घोटाला कराना। आप देखिए ना भाई, जो महाजंगल राज वाले, मैं बार बार कहता हूं कि जंगल राज अगर लालू जी के समय में था तो नीतीश जी के समय में महाजंगल राज है, इसमें कहीं कोई दो मत। तो अब तो महाजंगल और जंगल, जिसने जंगल राज का अवहेलना किया, हल्ला हो हल्ला मचा करके अपने को ईमानदार छवि दिखा करके और सत्ता में आया, अब वो महाजंगल राज खुद बना दिया बिहार को, और दोनों अब एक हो गया। नीतीश बाबू 17 साल से हैं, लेकिन कभी भी वो रोजगार को लेकर 10 लाख रोजगार को लेकर 2020 के चुनाव में ही विरोध किए, और अभी 15 अगस्त को भी ये 10 नहीं 20 देंगे। क्या लगता है कि अब दे सकते हैं? आप एक चीज देखिए, मैं एक छोटा सा पानगी आपको बता रहा हूँ। 650, उसको ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये रोजगार कैसे देते हैं ऐसे समझिए। 193 वैकेंसी मानदेय पर ही 15,000, 20,000, 25,000 पर कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह का स्वास्थ्य विभाग निकाली है। हालांकि नौकरी शायद 60 साल का है उसमें क्या किया गया है कि 193 वैकेंसी टोटल था, उस पर 190 ही ये किए हैं बहाली, स्वास्थ्य विभाग किए हैं, सेक्रेटरी हो चाहे जो भी हो, राज्य स्वास्थ्य समिति से निकला था। उसमें 540 या 46 लड़के को बुलाया गया इंटरव्यू में। जो लड़का मेरिट लिस्ट में 56 पर है, 107 पर है, वो लड़का है ही नहीं, कहीं नहीं है। अच्छा, अब बात को समझिए, वो मेरिट लिस्ट जब बनाती है, काउंसलिंग जब करती है, तो सब कहाँ गया सब कोई। तो ये तो हर एक विभाग में घोटाला है, बताइए, इसी को काउंट करेंगे। यही नीतीश जी का पारदर्शिता है। ये क्या देंगे, कहाँ से देंगे बताइए, ये रोजगार कहाँ से देंगे? अब झूठ बोलना है तो बोलते रहे। केस के बारे में वही जानना चाहते हैं, केस बारे में आपका क्या एक रणनीति है, क्या करने वाले? देखिए, मैं छात्रों को ये भरोसा दिया हूँ कि मैं टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, न्याय जरूर होगा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एक और रिट डाले हैं, आपको हम बता चुके हैं इसके पहले, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। एक रिट में मेरा ये डिमांड है कि सरकार जो है वो सर्वप्रथम रंजीत कुमार, जो घोटाले का, रंजीत कुमार सिंह IAS जो है घोटाले का किंग पिन, उनका जांच करें। व्हाट्सएप पर कैसे आया क्वेश्चन जी, कृष्णकांत ने कैसे भेजा बताइए? हमारे पास क्यों नहीं? तो फिर रंजीत कुमार ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि मेरे व्हाट्सएप पर हुआ? ये तो जब लीक हुआ मामला तब ना, तो ये छुपाने का चीज हुआ। अब बिलाई को बचाया जा रहा है कि नहीं, इसलिए कि सरकार उनकी है, नीतीश जी के बिरादरी के हैं। दूसरी चीज आप समझिए कि गुजरात कैडर का IAS बिहार में कैसे है इतना दिन? होम पोस्टिंग हार्डली 5 साल तक होना चाहिए, यही तो है। उस नॉर्म्स को मैंने नीतीश कुमार ने तोड़ दिया जाति के नाम पर। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुर्मी के साथ, अभी सवेरे भी आया हूँ तो उसी जाति के साथ नाश्ता किए हम लोग डेरा पर, मेरे डेरा पर आए हुए, जाति पर नहीं बोलता हूँ। नीतीश जी की जो मनोवृत्ति है कि कुर्मिस्तान बना दिए, तो रियल में बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया, आपको मैं बता रहा हूँ। और अब तो बिहार की जनता उग रही है, सड़ रही है। जो विरोध करने वाला था सुशासन, तथाकथित सुशासन बाबू के, हम तो कुशासन बाबू कहते हैं,
आइए हैं कुशासन बाबू। अब ये विरोध करने वाला भी मिल गया, यानी मार खाने वाला मारने वाला दोनों मिल गया। बताइए, तो जनता तो बेचारा इंसान सब अफर रहा है, जिसको अफरना कहते हैं, माने रोने के बाद भी उसको आंसू भी नहीं पोछा जा रहा है कि अब हम क्या कहें, कहाँ जाए, हट जिसको कहते हैं, हर्ट अटैक आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये महागठबंधन कितने दिन चलेगा और बिहार में क्या व्यवस्था रहेगी? सब कुछ पटरी पर रहेगा या फिर देखिए पटरी से उतर जाएगा? देखिए, कहावत है, एक मैं संदर्भित मुहावरा कहता हूँ कि नजर उस ओर मत उठाओ जो देखने से इनकार करता हो, नजर सिर्फ उस ओर उठाओ जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंतजार करती है। बात समझ रहे हैं? तो ये तो इंतजार का विवाह नहीं ना है गठबंधन, ये तो वही है, ये कहावत है बिहार में, खासकर हम लोग पूर्वांचल वाले स्टेट यूपी बिहार में, कि बिना मन के सिंदूर कनपट्टी में, जब मन से बियाह ना होता है तो खाली माने फॉर्मेलिटी अदा किया जाता है। तो लालू जी तो बीजेपी के साथ के लिए बोलते थे ये। देखिए देखिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ मामला में मैं लालू जी का प्रशंसक रहा हूँ, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत भी लालू जी तक मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा, अखबार में पहले मैं था, बताया था, दिल्ली से भी बहुत जुड़ाव रहा लालू जी से। लालू जी में डेयर करने की एक अलग शक्ति थी, एक आभा शक्ति थी, रियल में वो गरीबों का मसीहा वो व्यक्ति थे। लेकिन अब उनके परिवार में वो चीज नहीं है, लोग बदल गया है, 21वीं सदी का बालक है। लालू जी में वो चीज था, पुत्र के विवश कर दिए। न तो कभी लालू जी अगर रहते, ठीक है, वो लास्ट में पूछने गया जब लालू जी मर रहे थे, ट्यूब डाला हुआ था ऑक्सीजन, तभी लोग गया तो सहमति दे दी। तो इस बार नीतीश जी को कभी प्रपोज नहीं किए। लास्ट में आप सुने थे क्या बोले कि अब ठीक से रहिए, उदक फुदक मत करिए। उस बीमारी की अवस्था में भी कितना बड़ा ही फर्जी कुशासन के मतलब चेहरा जो बनाए हुए हैं नीतीश जी, इनको कितना बड़ा चीज मतलब कहा कि सब खुद गया मत, अब स्थिर से रहा। उसने तो त्याग किया है हमेशा, उस बार भी त्याग किए थे ज्यादा सीट होने के बावजूद भी, लेकिन ये रहने वाले हैं ही नहीं। अभी देखिए, मैं आपको स्पष्ट, कहां से चली है लड़ाई। आरसीपी और नीतीश कुमार कभी दो नहीं है, ये बिहार की जनता को समझना चाहिए। और जो कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं, विधायक मंत्री हो गए हैं, उनका भी भेजा लगता है कि पॉलिटिकल नहीं है, वो लहर में जीत जाते हैं, जाति के राजनीति में हो चाहे जो भी हो, उनको भी समझना चाहिए। आरसीपी बहुत पैसा कमाए हुए थे, बहुत चोरी किए, वीडियो का पोस्टिंग एकदम कहते थे कि ये चीज कर दो और नहीं तो मतलब रिपोर्ट करो, डराते थे। मैंने नीतीश नहीं, आरसीपी मुख्यमंत्री बिहार में चलाए, पैसा बटोरे बिहार से। हुआ क्या कि अब ये सब धीरे धीरे भाजपा के नजर में कहीं ना कहीं कोई तो ईमानदार जरूर है भाजपा में, केंद्र में, उसको अच्छा नहीं लगा। नीतीश, एगो सुने होंगे गांव में कहावत है कि पत्ता जब खड़कता है ना ऐसे, तो चोर डकैत हड़कता है, तो वो हड़क गया व्यक्ति। क्या तब नीतीश जी दिमाग लगाए के रुकिए, तो इसी पर हम गेम खेलते हैं। आरसीपी को यहाँ से भगाते रहे हैं और यहाँ एक पॉलिटिकली ताकत बन गए। बैलेंस ऑफ वोट नीतीश कुमार के पास नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग अवसरवादी राजनीति। नीतीश कुमार जानते हैं, और सर्वप्रथम बिहार में इन्होंने यही किया। जब जैसा अवसर मिला पद पर बन गए, सारा नियम कानून को मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लालू जी के यही ना नीतीश कुमार बोले थे कि आज अगर छठ नहीं रहता तब बुखार हम उतार देते लालू यादव को, जो पैर उनका फिसला था लालू जी के, लाठीचार्ज करवाए थे। यही नीतीश पहली सरकार में, अगर छठ नहीं रहता तो बड़ी लालू यादव के बड़ी लाठी से पिटवाते। तेजस्वी के लीडर तो यहाँ के सब लोग मानने के लिए इस बार तैयार थे, तेजस्वी फुल फ्लेज मुख्यमंत्री मतलब हो जाते इस बार अगर नीतीश जी के साथ नहीं रहते तो। और सुनिए, तेजस्वी जी को यही नीतीश कुमार अब गिरफ्तार भी करवाएंगे 6 महीना साल भर पर, इसलिए वो चाहते, दोनों मिले हुए हैं, ये चाहते हैं कि हम नहीं बनने दें इनको मुख्यमंत्री। मैं तेजस्वी जी हमारे सरकार को सुनते होंगे, ये कभी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार की क्या इंपॉर्टेंस है? आधा परसेंट वोट है बिहार में। तेजस्वी का जो चला था A to Z, उस मुहिम पर तेजस्वी अगर काम करते तो बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथ में। अच्छा, तेजस्वी का देखिए, एक एडीएम के किसी मारा लड़का को उस तरह से पीटा जाता है जी, वो अफसर नहीं था, वो राक्षस था। एक सुशासन का ही रहनुमा नहीं बोला कोई, माने फर्जी जो एक तथाकथित सुशासन वाला कुशासन बाबू के लोग एको नहीं बोले। और अब जो है सो तेजस्वी ने तो इतना कहा कि हम जांच बैठाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। तो उस व्यक्ति से तो हमको लगता है कुछ करना चाह रहा था बिहार में, लेकिन ये लोग बर्बाद कर दिया अपने साथ लाके। ये लोग पकड़वा के भेजवा भी देगा, देखिएगा सब ईडी फिटी हो रहा है ना। ये सब नीतीश कुमार का चाल है कि लालू परिवार को हम मुख्यमंत्री नहीं बने। अंतिम प्रश्न छात्रों के लिए कि ईओयू जांच में अब आप आगे क्या करने वाले हैं कोर्ट में? इसको और थोड़ा विस्तार में थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, कोर्ट में हम ये करने वाले हैं कि रंजीत कुमार के बारे में बतेवे किए कि सबसे पहले तो कैडर से उनको भगाया जाए, किंग पिन है। आप देखे होंगे कि वो जब शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, राताराती सब ट्रांसफर कर दिया,
वो तो विजय चौधरी जी काफी मुख्यमंत्री के क्लोज हैं, इससे ट्रांसफर स्थानांतरण को रोका गया सब IAS लोगों का, जो भी माने DO DPO जो भी इस तरह से थे, चाहे IAS लोग भी कुछ थे। अब हम उसको लेके फिर रिट गए हैं। दूसरी चीज है, अभी एक नया आ गया है AAO वाला, इसको भी सप्लीमेंट्री उसमें डालेंगे, इसको भी देखा जाए मीडिया में जब आ गया है तो। हालांकि इसको हम नहीं डाले थे, लेकिन जब पता आ गया आपका चैनल से देखे तो इसको भी सप्लीमेंट्री डालेंगे मंडे ट्यूसडे को। दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरा नाम ऐसे कौशलेंद्र नारायण, आप जानते होंगे, कौशल्या पुत्र कौशलेंद्र अर्थात राजा रामचंद्र। हमको लोग निंदा करे, हमको कम लोग सपोर्ट करे, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर जरूर चलता हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने के उस रास्ते पर, माँ बाप ने जो नाम रखा है उसका जरूर चाहता हूँ कि मैं कम से कम उस नाम का इज्जत बचाए, मर्यादा पुरुषोत्तम का। तो मैं ईमानदारी, मेरे पास नहीं बहुत पैसे है, फिर भी अंतिम समय तक सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा या दोषियों को बख्शूंगा नहीं। हो सकता है इधर उधर होगा तो हमको न्याय मिले, न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था। और अगर थोड़ा सा भी अतुल प्रसाद को भी मैं कह रहा हूँ कि आप में अगर जमीर है, लास्ट में बहुत पैसा, अतुल जी भी कोई दूध के धोए हुए नहीं थे, तो अगर कमाए रिटायर कर गए क्या हो गए उससे हमको मतलब नहीं है। लास्ट में स्टूडेंट लोग का भी तो सहानुभूति ले लीजिए, ताकि जो बेचारा मर रहा है, जिंदगी भर दाल भात चोखा खा के परीक्षा दिया, 8-10 साल तैयारी किया, उसका नहीं हुआ, और 100 बेर ठेकेदार के बेटा के हो गया है। कोई मतलब दुकान चला रहा है, दुकान चलाने से अब उसका आर्थिक स्तर को नहीं करते। एक दुकान वाला कमाता है महीना में 20 लाख, कहने का तो दुकान चला रहा है, अब महीना में 20 लाख कमा रहा है, तो जो 70 लाख 60 लाख दिया उसका बेटा बेटी के सब हुआ, CO BDO या नीचे जो उसका हुआ शिक्षा सेवा मिला, चाहे जो भी मिला, DSP में हुआ, SDM। तो कम से कम ये जो यहाँ नॉर्म्स बन गया है इसको आप खत्म कर दीजिए अतुल जी। और तेजस्वी जी से मैं मांग करता हूँ, सरकार का एक अहम भाग है, ज्यादा सीट है, समझ रहे हैं, परिस्थिति मतलब ऐसी आ गई, जो भी अब तेजस्वी जी समझे कि 42 और 43 सीट वाला के जो है मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको सीट भी ज्यादा है, और ऐसा अगर निर्णय लीजिएगा तो निर्णय लेने में आप चुकिए नहीं। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा, कभी नहीं चाहेंगे, और आपको मुख्यमंत्री से खत्म करने के लिए ही आपके पास हो गए हैं, आप खत्म हो गए। इसलिए इनको नकेल कसिए। और अमरिंदर जो BPSC का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, प्लस वहां सेक्रेटरी जो है, सब कुंडली मार्केट टेबल को देखिए घुमा करके, वो जो जकड़ा हुआ है उसको भगाइए। दूसरे विभाग से भी वहां सब चलाया है, भगाइए, और कुछ स्टूडेंट के लिए कर दीजिए। आपको कोई कमी नहीं है। बिहार माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री बिहार का, आप भी डिप्टी CM हो गए, बहन सब सत्ता में है, दाल रोटी की कमी नहीं है, पैसे भी आपके पास, सब तो कोई दिक्कत नहीं है। लालू जी गरीब के घर गुणवान पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप तो चांदी के चम्मच से पैदा ही लिए, तो आपको शायद एक दुआ की जरूरत है बिहार में। आपका निर्णय अच्छा लगा मुझे कि शादी भी किए, तो एक बहुत अच्छा लगा हमको कि आप कास्ट एंड रिलीजन जो था उसको तोड़ा, अच्छा लगा। तो व्यक्तिगत मैं मानता हूँ तेजस्वी को, और चाहता हूँ कि कुछ ऐसा निर्णय ले ताकि बिहार में हर एक जाति धर्म के लोग दुआ दे। और हम लोग चाहते हैं कि एक नौजवान अच्छा काम कर रहा है, करे, और इस बार मौका मिला है। BPSC के जितने भी ये चोर लोग जकड़े हुए हैं उसको भगाइए, और IAS रंजीत पर आप टाइट होइए, और जितना जो आयातित जो IAS हैं सिर्फ नीतीश जी के जात को, सबको भगाना पड़ेगा तेजस्वी को, तब बिहार चलेगा। और इस पर बोल्ड हो, यही मजबूरी है सरकार की, तो भगाए, सुधर जाएगा बिहार। इसलिए कि अभी हम दोस्त नहीं तेजस्वी को दो सकते हैं, इसलिए कि तो 4 दिन से बेचारा एवे किया है इस बार में। लेकिन खासकर भाजपा वाले को भी मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष की लड़ाई जो है, संघर्ष जो है आगे की लड़ाई के लिए आपको करना पड़ेगा। और ये फिर वही पतलुकवा सुशील मोदी आ गया, सब लूट के फिर लेके भाग जाएगा, फिर बना लेगा वही मकान। समझ रहे हैं इसको? क्या है, बिहार को बर्बाद किया इसने। आई भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, तो दोनों एक है, नीतीश जी और सुशील मोदी। इसलिए तेजस्वी को इस पर आगे आना पड़ेगा। और बिहार के नौजवानों से अपील मैं करता हूँ कि इस तरह का मुद्दा रहे तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को, चाहे गठबंधन में रहे, महागठबंधन में, एक वोट भी मतलब, तो बिहार का मेधा का इसने हनन किया है, चीर हरण किया है। शिक्षा को जो है से इसने बेच दिया। 91वां पैदान पर इन्होंने, इनकी सरकार ने ला दिया बिहार के शिक्षा जगत को। उसके पहले 28वां पैदान पर लाया। और जितना चोर चुहाड़ जितना था सब अरबपति हुआ। बालू माफिया इसके सरकार में है, ड्रग माफिया इनके सरकार में है, अपहरणकर्ता इनके सरकार में है।
यानी जंगल राज नहीं था, ये महाजंगल राज बना दिए। जंगल राज को बदनाम करते करते खुद महाजंगल राज के प्रणेता नीतीश कुमार। आने वाला इतिहास नहीं माफ करेगा। डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। इसे तेजस्वी को मैं चाहता हूं कि आगे हमारी भी पार्टी नहीं है, मैं बता रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, बिहार को बनाने के लिए चला हूं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, समझ रहे हैं। हम ये समर्थन जुटा रहे हैं, नहीं हमारी तो न्यूली पार्टी साल 2 साल की है। कोई इलेक्शन बहुत बढ़िया, लास्ट इलेक्शन के समय अंतिम में सिंबल भी मिला था, तो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी भी 3 राज्य की यात्रा है, 3 राज्य की यात्रा में और एंटी नीतीश में पॉलिटिक्स बिहार में चाहता हूं। एक क्षण भी बिहार के लिए नीतीश कुमार रहने लायक नहीं है, हर को बर्बाद कर दिया ना। इतना बलात्कार किसी महिला के साथ हुआ किसी सरकार में? आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट देख लीजिए, इतना डकैती हुआ, इतना अपहरण हुआ। पटना में प्रतिदिन 1-2 को मार दे रहा है घर में। आज देखिए फिर मार दिया है पति पत्नी को घर में घुस करके पटना सिटी में। कहाँ क्राइम रुका है भाई? तो जब तक ये जातिवादी अफसर को थाने से पटना के नहीं भगाया जाएगा, इंस्पेक्टर आप नजर उठा कर देख लीजिए, उसमें 50 से ऊपर कुर्मी जाति के इंस्पेक्टर है सब। ऐसा बोड़ा से रुपया ले जाता है। अभी चलने ना अशोक राजपथ पर देखिए, सब दुकान लगाए हुए हैं, सब वसूल के लाखों थाना खा रहा है, पीर बहोर से लेके वहां तक। पटना स्टेशन के देखिए स्थिति क्या है। तो कौन है? ये नीतीश जी की समस्या नहीं है, बिहार की जनता के आम आवाम की समस्या है। स्टेशन पर पर डे पकड़मारी कर लेता है, बाहर से जो उतरते हैं स्टेशन से, स्टेशन पर सब घुस कर रहता है वहीं पर। थाना क्या कर रही है? कैसा सुशासन है भाई? तो जागो बिहार की वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है। सोए कब तक रहोगे? मां बहनों का चीरहरण हो रहा है जाति और धर्म से ऊपर उठकर। और बिहार के विकास के लिए हमारी हाथों को मजबूत करो, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों को मजबूत करो, और जो कुशासन को हराए, ये फर्जी सुशासन के जो मुखिया नीतीश कुमार, उसको आप लोग समर्थन दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा। तो कौशलेंद्र नारायण थे और इन्होंने कहा कि सरकार बदला है, तेजस्वी से आशा है। इसके साथ साथ बीपीएससी को लेकर इन्होंने एक दूसरा रीट भी डाला है उसमें, और सप्लीमेंट्री रीट भी डालेंगे, जिसमें गया में AAA की परीक्षा में हुए गड़बड़ी का जिक्र होगा। तो देखिए क्या होता है कोर्ट में। और राजनीतिक मुद्दों को लेकर इन्होंने अपना बयान रखा है, और इनका नीतीश कुमार से कोई आशा नहीं है कि वो बिहार के साथ न्याय कर पाएंगे। तो वही अतुल प्रसाद के साथ इनका कहना है कि आप अंतिम पारी खेल रहे हैं अपनी नौकरी की, तो बिहार के छात्रों का कल्याण कर दें, बीपीएससी को पारदर्शी बनाएं, और जो भी भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।